ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और अगेन आज के सेशन के अंदर बच्चों मैं आप लोग को एक पूरा पास पेपर करवाने वाला हूँ, लेकिन अब जो पास पेपर्स बच्चों हम लोग करेंगे, अब थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे काम को। और जितना मैक्सिमम मैं जल्दी आप लोग को सॉल्व करवा सकता हूँ, आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर पास पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों, दिस इज अक्टूबर नवंबर 2022 एंड द वेरिएंट इज 2-2। तो हम लोग 2-2 वेरिएंट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ये आप लोग का वेरिएंट है, ठीक है। सो जितने ज़्यादा अगेन जितने ज़्यादा आप लोग पास पेपर्स करेंगे, जितने ज़्यादा आप लोग लॉजिक डेवलप करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग डे बाय डे अपने आप को बेहतर और इम्प्रूव्ड महसूस करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं ज़रा यहाँ पे इस पेपर को। मैक CS 1 2 3 4 5 1 2 3 4। अच्छा जी, मैक चैट पे एक अपडेट कर देगा मुझे, सो दैट आई नो कि यू पीपल आर विद मी। और अगर आप लोग ड्यूरिंग द क्वेश्चन ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ द पेपर कोई क्वेश्चन होगा तो फील फ्री टू आस्क। हमजा ने बता दिया सर, ऑल गुड। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1। अ प्रोग्रामर इज डेवलपिंग एन एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक एल्गोरिथम बना रहे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। द पार्ट ऑफ द एल्गोरिथम वुड बी इम्प्लीमेंटेड सॉरी would be appropriate to implement as a subroutine function or a procedure. Give two reasons why a programmer decide to use a subroutine. सबरूटीन बच्चों यूज करने से मुझे बार बार कोड को रीराइट नहीं करना पड़ता। तो यूजिंग a subroutine we don't need to write code again and again. Written once can be called many times। ठीक है भाई, तो एक रीजन ये हो गया। दूसरा बच्चों, आप लोग की कोड की कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। कोड कॉम्प्लेक्सिटी इज रिड्यूस। और क्या करेंगे यहां पे, कोड की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। ठीक है। सो एक अच्छा सा आंसर कर दिया हम लोगों ने एग्जामिनर को यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए। सेव डेवलपिंग टाइम। हमजा यस यू कैन राइट दैट। सर, ट्राइड एंड टेस्टेड। ट्राइड एंड टेस्टेड तो बेटा शबी। सर आपने शॉर्ट लाइफ के टेस्ट खोल दिए हैं? नहीं, साथ बेटा मैं देख लेता हूँ, मैंने पहले भी टेस्ट कंडक्ट करे थे। वापस से जितने भी प्रीवियस टेस्ट है सारे ओपन कर दूंगा अभी क्लास के बाद। जैसे मुझे टाइम मिलता है तो यू कैन, मैं ग्रुप पे शेयर करता हूँ आप लोग के, ठीक है। ताकि आप लोग देखें ना वेयर यू आर स्टैंडिंग ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक्स। हाँ, सेव डेवलपिंग सॉरी ट्राइड एंड टेस्टेड वाली ना जो बिल्ट इन फंक्शन है बेटा, उसके लिए लिखेगा, नॉट फॉर दिस वन, ठीक है। एक बच्चों यहाँ पे एक आप लोग को प्रोसीजर दे दिया, बोल रहा है काउंट और मैसेज क्या चीज है। तो हमें पता है भाई ये क्या है, ये आपके पास दीज आर द पैरामीटर्स। यूज क्या होता है पैरामीटर्स का? तो दे आर प्री डिफाइन इनपुट्स they are the arguments to the procedure। अच्छा, पैरामीटर्स को आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा ये वोकैबुलरी। कहीं कल को एग्जामिनर आर्ग्यूमेंट बोले और आप लोग बोले ये क्या चीज आ गई, तो
पैरामीटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड आर्गुमेंट एज वेल. ठीक है, मतलब दिस इज द सेकंड नेम फुरकान फॉर पैरामीटर्स. वी आर डूइंग अक्टूबर नवंबर 2022 बेटा, वेरिएंट 2 पेपर 2. अच्छा जी, एल्गोरिथम इन पार्ट ए, the part of the program that will be sold to the public. All software errors that were identified during in-house testing have been corrected. Identify बच्चों and describe an additional test stage that might be carried out before the program is sold to the public. तो बच्चों in-house testing हो गई, out of house testing कर लें. और out of house testing क्या होती है आपके पास? You people know beta testing, beta release. फुरकान या थोड़ा सा वो टेस्टिंग ही बोल रहे तो आप भी टेस्टिंग बोल दो भाई. ठीक है, बीटा रिलीज या बीटा टेस्टिंग आप बोल दो. अच्छा, लेकिन 4 नंबर अवॉर्ड कर रहे हो, माय गॉड, मतलब 4 नंबर बीटा टेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहे. तो भाई स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बता दो, बीटा टेस्टिंग के अंदर होता क्या है. मैंने बता दिया यहाँ पे, अ ग्रुप ऑफ पोटेंशियल यूजर्स आर provided with software working requirements are informed to the users. Feedback of testers are noted and problems identified by beta testers are corrected. Before the final release. ठीक है, तो एक बेहतर सा हम लोगों ने यहाँ पे एग्जामिनर को रिप्लाई कर दिया बच्चों. यहाँ पे मूविंग फॉरवर्ड, पार्ट सी, मिड का फंक्शन बच्चों अप्लाई किया गया है 4 लिस्ट के ऊपर. द वैल्यू फॉर द 4 लिस्ट इज दिस. मंथ, फ्लैग डेटा, फ्लैग डे. तो बच्चों मंथ की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे? द वैल्यू फॉर मंथ इज 4. मतलब यहां पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं विथ 4. और कितने कैरेक्टर्स पिक करने? आई जस्ट नीड टू पिक 1 कैरेक्टर ओनली. सो 1 2 3 4. So the 4th character बच्चों will be D. Int count, the value for count is 29. The length of char list बच्चों is 5 6. So 29 divide by 6, मुझे बताएं क्या वैल्यू आएगी? सिक्स इंटू 4 क्या होता है हमारे पास? 24 होता है ना, और रिमाइंडर कुछ भी बचा हमारे पास. खैर, इट विल बी 4 पॉइंट समथिंग आएगी. ओके, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड सर, व्हाई फ्लैग मंथ इज रिटन ऑन स्टेटमेंट व्हेन वी डोंट यूज्ड एनी? लाइक वी आर यूजिंग, यहाँ पे आपका एग्जामिनर यूज कर रहे हैं फ्लैग डे को मंथ. मतलब आप क्यों, समझा नहीं आपका सवाल बेटा. यूज तो कर रहे हो आप यहाँ पे. ठीक है,
तो बच्चों 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी जब मैं डिवाइड करूंगा। आप लोगों को पता है इंट मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो इंट क्या करेगा, फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव कर देगा, तो इट विल बी 4। काउंट डे ग्रेटर देन इक्वल टू 29, यस ट्रू। डे फ्लैग, तो डे बच्चों इज 23, 23 इज ग्रेटर देन 23, द कंडीशन इज फॉल्स। बीच में बच्चों एंड लगा हुआ है, एंड के अंदर अगर एक कंडीशन भी फॉल्स है तो ओवरऑल रिजल्ट विल बी फॉल्स। डन, मूविंग फॉरवर्ड। अब देखिए बच्चों यहां पे एक सवाल आया आप लोग के पास, यहां पे एग्जामिनर आप लोग की रिक्वेस्ट कर रहा है, यू डोंट नीड टू राइट द सूडो कोड। आप लोग को वर्डिंग की फॉर्म में सारा सिनेरियो क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। यू नीड टू डिस्क्राइब द स्टेप्स, यू डोंट नीड टू राइट द सूडो कोड ओवर हियर। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है भाई। लेट्स स्टार्ट। एन एल्गोरिथम विल प्रोसेस डेटा फ्रॉम द टेस्ट टेकन बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। The algorithm prompt an input name and test marks for each of the 35 students. The algorithm will add the names of all students with the marks less than 20 to an existing file support list.txt which already contain data of other groups as well. तो डू नॉट इंक्लूड द सूडो कोड बता भी दिया इसने यहाँ पे। एंड 5 नंबर अवॉर्ड कर रहे बच्चों, किस तरह नाम ऐड किए जाएंगे। तो बच्चों बड़ा इजी सा स्टफ है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा मेरे पास, आई विल ओपन टेक्स्ट फाइल इन अपेंड मोड, ठीक है। इसके बाद बच्चों कितने बच्चों के लेने मार्क्स, 35 स्टूडेंट्स के लेने हैं। लूप विल आइट्रेट 35 टाइम्स। थर्ड, एनी स्पेसिफिक कंडीशन फॉर द अपेंड मोड, यस हमजा वो बता रहे एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल है, वो बोला ऑलरेडी डाटा यहां पे अवेलेबल है। तो अगर मैं इसको राइट के लिए ओपन कर दूंगा तो ऑल द प्रीवियस डाटा इज गॉन, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है साफ साफ। जी बेटा ये आपको पॉइंट्स में ही लिखो, ज्यादा बेहतर है फुरकान। आस्क यूजर, यूजर नहीं स्टूडेंट है ना हमारे पास। आस्क स्टूडेंट क्या क्या चाहिए हमें, नेम एंड टेस्ट मार्क्स। फोर्थ, इफ marks are less than 20, write data to the file. Perform same for all 35 students। अच्छा जी, इसके बाद when loop ends, जब हमारा लूप एंड हो जाएगा तो क्या करना है हम लोगों ने, क्लोज द फाइल एज वेल, ठीक है। परफेक्ट रिप्लाई बच्चों टू द एग्जाम में, बिल्कुल हमने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दी, ठीक है। ऑल गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Explain why it is better to store the names of the students in a file rather than an array, because in text files data is stored permanently। टेक्स्ट फाइल में आपका डाटा क्या होता है, परमानेंटली स्टोर होता है। जब आप बंद करोगे तो आपका डाटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा।
in arrays when program is closed, all data is removed. ये हुजैफा बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा. एक्सप्लेन वाई राइट मोड कैन नॉट बी यूज इन पार्ट 2A. तो बच्चों मैंने बता दिया. इफ वी ओपन फाइल इन राइट मोड, all previous data will be erased. ठीक है भाई. सो बेहतरीन से हमने रिप्लाई कर दिया एग्जामिनर को. लेट्स मूव फॉरवर्ड. 4 नंबर का सवाल है बच्चों, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. बच्चों वाला सवाल है. सबसे पहले बोला आप लोग करंटली यू आर इन S1. S1 में बोला इनपुट ए. तो इनपुट ए, आउटपुट क्या होगा? आउटपुट एक्स होगा. लिख दें आउटपुट एक्स. और आप कौन सी स्टेट में आ गए? यू कैन सी जब आपने इनपुट एस ए करा तो नाउ यू आर इन S2 स्टेट. अब आप S2 में, आपको S2 में ही रहना है. तो आपने इनपुट करा ए, आउटपुट बच्चों यहां पे कुछ भी नहीं होगा, नन. यू कैन सी आउटपुट यहां पे हमारे पास कुछ भी नहीं है. और आप कौन सी स्टेट में रहे? S2 में ही रहे. अब वो बोले बच्चों आउटपुट W आना चाहिए. तो इसका मतलब आपने इनपुट क्या करा होगा? आपने इनपुट B करा होगा. इनपुट B, आउटपुट W एंड द न्यू स्टेट बच्चों विल बी S3. अब बच्चों वो बोले वापस से आउटपुट क्या करना है? आपने W करना है. इसका मतलब इनपुट क्या हुआ होगा आपके पास? इनपुट A, आउटपुट W एंड द न्यू स्टेट बच्चों विल बी S4. एंड वी आर डन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. स्टैक बच्चों ये बता रहे इज वन ऑफ द प्रोग्राम जो आपके पास यूज किया जाता है, वन ऑफ द एडिटीज दैट वी हैव. बोले आइडेंटिफाई वन अदर एडिटी एंड डिस्क्राइब इट्स मेन फीचर्स. तो एक स्टैक होता है बच्चों, दूसरा आपके पास 3 होते हैं आपके सिलेबस के अंदर, स्टैक, लिंक लिस्ट एंड क्यू. तो इधर यू कैन एक्सप्लेन ओवर हियर, लिंक लिस्ट एक्सप्लेन कर दे, और यू कैन एक्सप्लेन द क्यू. मुझे क्यू ज्यादा पसंद है तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग बच्चों क्यू ओवर हियर. फीचर्स बच्चों बता दें जल्दी जल्दी, बहुत सारे फीचर्स होते हैं. data structure that follows first in first out. Elements are removed from head of queue, और हेड ऑफ द क्यू को हम लोग फ्रंट ऑफ क्यू भी कहते हैं. एलिमेंट्स आर एडेड फ्रॉम टेल ऑफ क्यू, and that is also called end of the queue as well. Queues may be circular as well. तो हमारे पास बच्चों क्यूज जो है वो सर्कुलर भी हो सकती हैं. एलिमेंट्स आप फीफो फॉलो करते हैं, मतलब मोर देन फाइन फॉर 3 मार्क्स. 1 मार्क्स तो आपको बच्चों एग्जाम्पल का मिल जाएगा, मतलब 3 नंबर के लिए मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिख दिए. दैट्स मोर देन फाइन. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अच्छा जी, 5 नंबर का सवाल है बच्चों. देखिए इस पेपर में थ्योरी बहुत दी है एग्जामिनर ने, और जो सूडो कोड दिए थे बहुत ही इजी पीजी से सूडो कोड दिए. अभी आप लोगों के सामने आएंगे. सिर्फ एक ही कोड मुझे अच्छा लगा यहाँ पे, दैट वाज अबाउट द बेस फ्रैक्शन वाला, मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पे. उसके अलावा तो सूडो कोड बहुत इजी दी है हमें, थ्योरी थोड़ी ज्यादा दी है. Explain how stack can be implemented using an array.
तो हमने बता दिया बच्चों यहां पे वी कैन डिक्लेयर a 1D array of string data type. Upper bound of array will be, अपर बाउंड क्या रखेंगे एरे का अपर बाउंड विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन स्टैक. We have top of stack pointer that points towards the last value inserted. We have free pointer that point towards the available free space. और बच्चों आप लोग यहां पे बता दें each element is inserted at the index pointed by free pointer if free pointer is greater than max index of array, means stack is full when we insert an element. It's called push, and when we remove an element, it's called pop. एंड आई थिंक दैट्स मोर देन फाइन बच्चों. हमने बता दिया 1D एक एरे बनाएंगे, उसका मैक्सिमम इंडेक्स रखेंगे, टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर होगा हमारे पास जो लास्ट वैल्यू को पॉइंट करेगा, जो भी एरे के अंदर होगी हमारे पास फ्री पॉइंटर होगा जो फ्री स्पेस के ऊपर पॉइंट करेगा. तो हमने ठीक ठाक यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया. सर शुडंट वी आल्सो डिक्लेयर अ 1D एरे ऑफ फॉर पॉइंटर्स? नहीं, यहाँ पे मैं वेरिएबल्स के थ्रू एरे की इंडेक्सिंग करवा लूंगा हुजैफा. मतलब अगर आप उस डोमेन में एक्सप्लेन करना चाहो तो यू कैन. फिर आप ये बताओ कि एक रिकॉर्ड डेटा टाइप बना लो, लेकिन रिकॉर्ड डेटा टाइप नहीं, उसने यहाँ पे एरे ही बोला हुआ है, तो मैंने एरे के थ्रू यहाँ पे उसको इंप्लीमेंट करके दिखा दिया. ठीक है, नो नीड फॉर दैट. करना चाहो कर सकते हो. मतलब देखिए अगेन 2+2 1+3+1 बात एक ही होती है. बच्चों आप लोगों को यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करना है. लेट्स डू इट. सबसे पहले बोल रहे बच्चों पुश डी, पी Z Y
एक्स, पुश डी, डी आ गया। अब वो बोले बच्चों पुश ई, ई आ गया। एंड नाउ आपका जो स्टैक पॉइंटर है, नाउ इट विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स ई। ग्रुप वन डन। अब वो बच्चों ग्रुप टू में बोल रहा है पॉप पॉप पॉप, पी जेड वाई एक्स डी ई। जब पहली दफा पॉप हुआ बच्चों, तो आपका स्टैक पॉइंटर कहां पर आ जाएगा, डी पर आ जाएगा। अब ई वाली ये जो जगह है ना आपके पास, दिस इज नाउ हमारे पास ये एम्प्टी स्पेस है। अब दिस इज द एम्प्टी स्पेस दैट वी हैव। आपने फिर पॉप करा, एक्स पर आ गया। आपने फिर पॉप करा बच्चों, इट विल बी कमिंग ऑन वाई। ठीक है, इसका मतलब दीज आर द फ्री स्पेसेस दैट वी हैव। अब जो भी डाटा आएगा वो इस जगह पे क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगेन पी जेड वाई एक्स डी ई। अब बच्चों लास्ट ग्रुप में बोले पुश ए, तो टॉप ऑफ द स्टैक बच्चों इज राइट ओवर हियर। तो ए कहां पर आ जाएगा बच्चों, इंस्टेड ऑफ एक्स। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। एंड ऑफ कोर्स टॉप ऑफ द स्टैक नाउ विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए। अब वो बोले बच्चों पुश बी, तो डी की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, बी आ जाएगा। टॉप ऑफ द स्टैक नाउ विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स बी। और बच्चों बोले पॉप, बच्चों कौन रिमूव हो जाएगा, बी रिमूव हो जाएगा। टॉप ऑफ द स्टैक वापस से ए के ऊपर आ गया। और बोले बच्चों पुश सी, तो बी की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, आई विल बी हैविंग सी। एंड टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर नाउ विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स सी। एंड अब अगर अगर अगेन कोई डाटा आता है तो बच्चों वो ओवरराइट कर देंगे हम लोग ऑन ई। ठीक है सर, चैप्टर 4 की रिकॉर्डिंग्स ग्रुप पे सेंड कर दें रिवीजन के लिए। चैप्टर 4 कौन सा है रिहान, मुझे नहीं पता, मुझे बताओगे तो मुझे याद आएगा। मेरे ख्याल से तो मैंने सारी रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दी हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग अपलोडेड ऑन शॉर्ट लाइव। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4। ओके जी, राइट द इक्विवेलेंट। बच्चों आप लोग को यहां पे इक्विवेलेंट सूडो कोड लिखना है फॉर दिस फ्लो चार्ट। तो मैंने क्या करा, मैंने इस फ्लो चार्ट को बच्चों कॉपी कर लिया। मैंने इस फ्लो चार्ट को अपने पास पैरेलल में प्लेस कर दिया। थोड़ा सा और छोटा कर दूं, ठीक है। और बच्चों स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जो बोल रहा है करते रहते हैं, खत्म हो गई बात। तो आपके पास फ्लो चार्ट कन्वर्ट हो जाएगा भाई सूडो कोड के अंदर। जो जो बोल रहा है स्टेप बाय स्टेप करते रहो। सबसे पहला स्टेप इनपुट यूजर आईडी। हमें इनपुट लेना आता है भाई, इनपुट यूजर आईडी। सेट एवरेज बच्चों, तो एवरेज इज इक्वल्स टू गेट एवरेज ब्रैकेट्स के अंदर यूजर आईडी। सेट टोटल टू 0, so total will be equals to 0. Set index to 4, index will be equals to 4. अब चेक करना है इज इंडेक्स लेस देन 7। अगर ये यस है तो आप लोग को लूप आइटरेट करवाना है, और अगर ये नो है तो आपको लूप एंड कर देना है। तो मैंने बच्चों यहां पे लूप आइटरेट करवाया। कैसे आइटरेट करवाएंगे भाई, वाइल, क्योंकि पहले कंडीशन आ रही है तो दैट्स वाई वाइल लूप लगाएंगे हम लोग यहां पे। वाइल इंडेक्स इज लेस देन 7, तो आपका लूप जो है बच्चों यहां पे आइटरेट करता रहेगा। अब ये यस हुआ बच्चों, तो अब क्या करना है, लास्ट इज इक्वल्स टू, लूप के अंदर क्या करना है, लास्ट इज इक्वल्स टू, लास्ट का एल कैपिटल है, सॉरी, सेम मंथ
कोई एरे बच्चों हमारे पास यहां पे इंडेक्स, अच्छा जी, आफ्टर दिस इफ एवरेज इज ग्रेटर देन लास्ट, अगर ये यस है बच्चों, देन एवरेज, एड एवरेज टू टोटल, तो टोटल will be equals to total plus average, और अगर ये नो है तो ऐड एल्स टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस लास्ट, और एड वन टू द इंडेक्स, वो तो सबके लिए करना है, तो एंड इफ इंडेक्स इज इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस वन, और यहीं पे आप लोग के पास क्या हो जाएगा, इट विल बी एंड वाइल, और जब आपका लूप एंड हो जाएगा बच्चों, आप लोग को यहाँ पे अपडेट को कॉल करना है, तो आई थिंक दिस विल बी अ प्रोसीजर, तो कॉल, बिकॉज कहीं पे वैल्यू असाइन नहीं की जा रही, कॉल अपडेट यूजर आईडी कॉमा टोटल, एंड आई थिंक वी आर डन, 6 मार्क्स। तो कितना, बस आप लोगों को सूडो कोड एक गिवन था, फ्लो चार्ट गिवन था बच्चों, आप लोगों को सिर्फ कन्वर्ट करना था उसको सूडो कोड के अंदर। रिहान बेटा, आप कहाँ पे स्टूडेंट है मेरे, मुझे मुझे अपडेट करेगा जरा, तो मैं फिर आपको गाइड कर देता हूँ, आप मुझे फिर व्हाट्सएप करेगा डिटेल्स, तो मैं टीम को बता दूंगा, तो वो अपडेट कर देंगे, ठीक है। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड। गिव द नेम ऑफ द आइटरेशन दैट इज बीइंग यूज्ड, तो वी हैव यूज्ड बच्चों अ प्री कंडीशन लूप। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिन द सूडो कोड, if a true, b true, c true, call sub1, else call sub2, else if b true, c true, call sub4, else call sub3। क्या है ये, the programmer wants to rewrite the pseudocode for 4 separate if then else statement, each containing a single call statement involving writing a single simplified logic expression as the condition in each statement। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को क्या करना है, सेपरेट करना है सारी चीजें, मतलब आपके पास 4 प्रोसीजर्स हैं, कॉल सब 1, कॉल सब 2, कॉल सब 3 एंड कॉल सब 4। तो इनकी स्टेटमेंट्स आपको क्या करना है, मतलब अलग अलग करके लिखनी है। सबसे पहले कॉल सब 1 मैं करके दिखा देता हूं, आप लोग देख सकते हैं, अगर ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, तो सी भी ट्रू है, तो आपके पास सब 1 कॉल हो जाएगा। तो ये तो आसान सी कंडीशन है हमारे पास, इफ ए एंड बी एंड सी then जगह ही नहीं दी उन्होंने, तो कॉल सब 1, और यहीं पे बच्चों क्या हो जाएगा आप लोग के पास, एंड एंड, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अगर आपके पास ए ट्रू है, बी ट्रू है,
लेकिन सी अगर ट्रू नहीं है तो किसको कॉल करना है? सब टू को कॉल करना है। सब टू की कंडीशन भी बना ली मैंने फौरन। तो इफ ए इज इक्वल टू ट्रू एंड बी इज इक्वल टू ट्रू एंड सी इज इक्वल टू फॉल्स, then call sub2, and if अच्छा जी, अब बच्चों हारिस बोले सर समझ नहीं आया। हारिस देखो, वो बोल रहा है ये प्रोसीजर्स कॉल करने हैं आपने वन बाय वन। देखो कितनी कॉम्प्लेक्स कंडीशन कॉल कंडीशंस बनी हुई ना, कि अगर ये हो ये हो ये हो तो सब वन कॉल करो, ये हो ये हो तो सब टू कॉल करो, ये हो तो सब थ्री कॉल करो, एंड देन सब फोर कॉल करो। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस है। ठीक है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, मैंने यहां पे देखा अगर ए ट्रू है, बी ट्रू है, सी ट्रू है तो कॉल सब वन। लेकिन अगर सी ट्रू नहीं है तो आप एल्स के पास चले जाओगे और कॉल सब टू। अब मैंने यहां पे ऑब्जर्व करा, अगर ए ट्रू नहीं है तो आप यहां पर आ जाओगे, बी ट्रू है और सी ट्रू है तो आप किसको कॉल कर लोगे? सब फोर को कॉल कर लोगे। तो मैंने बन गई कंडीशन थर्ड वन, इफ ए इज इक्वल टू फॉल्स and B is equals to true and C is equals to true. So in this particular case then call, क्या था हमारे पास, कॉल सब फोर। और अब देख लें बच्चों जरा इसकी कंडीशन, अगर ए ट्रू नहीं है तो मैं डायरेक्ट यहां पर आ जाऊंगा, एल्स अगर बी ट्रू नहीं है तो मैं यहां पर आ जाऊंगा, और अगर सी फॉल्स है तो मैं सब थ्री को कॉल करूंगा। सब थ्री के लिए तो सारी चीजें ही बच्चों मेरे पास क्या हो जाएंगी, इट विल बी फॉल्स। ए फॉल्स, बी फॉल्स। लेकिन अगर बच्चों बी ट्रू भी हो तो इस केस में भी एल्स आई एम कॉलिंग सब थ्री। तो मतलब यहां पे बी मैटर ही नहीं करता हमारे पास, बी ट्रू हो या फॉल्स हो, हमारे पास सिर्फ ए और सी फॉल यहां पे मैटर कर रहे हैं। बी ट्रू भी हो फॉल्स भी हो, कॉल सब थ्री हो रहे हैं हमारे पास। तो क्या होगा हमारे पास, इफ ए इज इक्वल टू फॉल्स and C is equals to false, then call sub 3 and if। अगर सिमिलरली फिर सब फोर के लिए भी यही होगा ना। अगर सब फोर के लिए हम लोग देखें यहां पे ए अगर फॉल्स है और बी ट्रू है, लेकिन अगर बी फॉल्स हो जाए हमारे पास और सी भी फॉल्स हो जाए, नहीं नहीं शयान आसान सवाल है, ये मुश्किल नहीं है शयान, ये क्वेश्चन इजी है, ट्रिकी है, बस सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है। ए फॉल्स यहां पर आ गया, बी फॉल्स यहां पर आ गया, सी फॉल्स मैं यहां पर आ गया। लेकिन इस केस में भी क्या हो रहा है, अगर सी बी अगर ट्रू हो जाए और सी ट्रू हो जाए हमारे पास, तो उस केस में भी आपके पास
डी यहाँ पे फॉल्स को कंपेयर किया जा रहा है, अच्छा सॉरी, यहाँ सी फॉल्स को कंपेयर किया जा रहा है। तो इसका मतलब अगर आपके पास ए फॉल्स यहां पर आ गया, बी अगर मेरे पास ट्रू भी हो, तो सी अगर मेरे पास फॉल्स है तो सब थ्री कॉल होगा, और सी अगर मेरे पास यहां पे ट्रू भी है तो सी अगर ट्रू है तो सब फॉल्स, और यहां पे ठीक हो गया। तो सी बच्चों क्या होना चाहिए, मेरे पास ट्रू होना चाहिए। मैंने क्या बनाया था भाई, मैंने ट्रू का बनाया था, लेकिन यहां पे मेरे पास बी का कोई कंसर्न नहीं है। बी अगर मैं हटा भी दूं बच्चों यहां पे कंडीशन से, तो कोई मैटर नहीं कर रहा था बी मेरे पास यहां पे। कैन हैव डिफरेंट आंसर, यस फुरकान, दिस क्वेश्चन कैन हैव डिफरेंट आंसर्स एज वेल, मतलब आगे पीछे आंसर हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन दीज आर द सिंप्लीफाइड फॉर्म, मतलब इससे सिंपल नहीं हो सकता। अब आपके पास कोड मैंने यहाँ पे चेक कर लिया ना, सी की कंडीशन चेक कर ली आपने, तो इससे सिंप्लीफाइड कोड आपके पास हो नहीं सकता। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे कर भी दोगे तो लाइक एग्जामिनर इस चीज को एंटरटेन करेगा। ओके जी भाई, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, ये पूरे पेपर में एक ही वाहिद क्वेश्चन था जो थोड़ा बेहतर लगा मुझे यहाँ पे। अब जरा अंडरस्टैंड करते हैं, सूडो कोड लिखना है हम लोगों ने। The factorial of an integer number is the product of all integers from number down to 1. For example, अगर आपने यहाँ पे एंटर करा है 5, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड द रिजल्ट बच्चों विल बी 120। अब ये बोल रहे ये क्वेश्चन क्या है आपके पास, फाइंड अ बेस नंबर called with a positive non-zero integer as a parameter, return the base number. If the parameter value बच्चों is the factorial of the base number, return -1 if the parameter is not a factorial. अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या है, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया, हो क्या रहा है। तो बच्चों अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर लेना है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने फाइंड बेस फैक्टोरियल, आपने नंबर लिया 12। अब 12 कोई इसका कोई फैक्टोरियल नहीं है, तो आप क्या रिटर्न करेंगे, -1। आपने यहाँ पे एंटर करा लेट्स से 120, तो 120 का फैक्टोरियल नंबर क्या है आपके पास, 5, तो आपको रिटर्न करना है 5। आपने यहाँ पे एंटर कर दिया लेट्स से 1 इंटू, आपने यहाँ पे एंटर कर दिया 24, तो आप यहाँ पे रिटर्न करेंगे 4, क्योंकि आपके पास यहां पे 24 का फैक्टोरियल बेस नंबर क्या है हमारे पास 4 है, एंड सो ऑन। आपने यहां पे एंटर कर दिया बच्चों 50-50, कोई फैक्टोरियल नहीं है, तो आप रिटर्न कर देंगे -1। ये दिस इज हाउ यू नीड टू इंप्लीमेंट दिस कोड। आपको यहां पे एक कोड इस तरह इंप्लीमेंट करवाना है। और ये बता रहे बच्चों, जो आपके पास जो नंबर एंटर किया जाएगा, जो आपको पता है जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, तो बोले ये वाली कंडीशन भी मत लगाना, क्योंकि जो यूजर नंबर एंटर करेगा दैट विल बी अ नॉन जीरो इंटीजर होगा आपके पास। ठीक है, तो हमें एज्यूम करना है कि यूजर प्रॉपर वैल्यू एंटर करेगा। तो अब मैंने बच्चों अपनी लॉजिक लगाई, मैंने बोला भाई यूजर जो भी वैल्यू एंटर करे, लाइक लेट्स से यूजर ने एंटर कर दिया, हमेशा एग्जाम्पल लेके चला करें 1। अब मैं क्या करूंगा, सॉरी 120। अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहां पे एक नंबर ले लिया बच्चों, लेट्स से आई नेम दैट वैल्यू बच्चों एस नम, और मैंने इसको इनिशियलाइज करवा दिया बच्चों 1 से। अब मैंने बोला भाई नम इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा मेरे पास, फिर मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय, जो भी रिजल्ट आए मल्टीप्लाई बाय 3। फिर मैं चेक करूंगा क्या ये मेरा नंबर बन गया। अगर ये मेरा नंबर बन गया तो इसका मतलब 3 जो है बच्चों, इसका क्या होगा, हमारे पास बेस नंबर होगा। अगर नहीं बना तो मल्टीप्लाई बाय 4। अगर मेरे पास रिजल्ट जो बन गया, ठीक है, तो इसका मतलब 4 इज द नंबर। अगर नहीं बना मल्टीप्लाई बाय 5। अगर मतलब ये इक्वल हो गया, इसके बाद इसका मतलब दिस 5 इज द एक्चुअली द बेस नंबर। और अगर नहीं बना और जो मेरा रिजल्ट आ रहा है ये इससे बड़ा हो गया, तो इसका मतलब इस जो नंबर है, जो बेस नंबर एंटर करा है, इसका कोई फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता। तो दिस इज द लॉजिक दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई। मैंने अपने माइंड में ये लॉजिक सोची,
कि नंबर्स को मल्टीप्लाई करता रहूंगा, रिजल्ट को स्टोर करता रहूंगा और मैं चेक करता रहूंगा, या तो ये वाला नंबर इससे बड़ा हो जाए, या फिर बच्चों अगर वो इक्वल हो गया इसका मतलब ये जो नंबर होगा ये फैक्टोरियल है आपके पास। ठीक है, लेट्स परफॉर्म द स्टफ। ऑफ कोर्स दिस विल बी अ फंक्शन बच्चों, फंक्शन फाइंड बेस नंबर। पैरामीटर क्या लेना था भाई, हमें यहां पे वैल्यू लेनी है, called with an non-integer parameter, return base number if the parameter value is a factorial of a base number। तो मैंने यहां पे ऐसे ही नाम ले लिया बच्चों, लेट्स से my num, this will be integer and function is also going to return us integer, returns integer। I declare few variables, declare base num और मैंने यहां पे ले लिया बच्चों इंडेक्स के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा, इंडेक्स, and I define the data type as integer, declare, मुझे while loop एंड करवाना होगा तो फॉर दैट आई विल बी नीडिंग अ boolean वेरिएबल। इनिशियली बच्चों मैंने यहां पे इंडेक्स को इनिशियलाइज करवा दिया विथ 1, और मैंने अपनी बेस नंबर को इनिशियलाइज करवा दिया विथ 0। अब मैंने अपना लूप लगा दिया while जब तक इंडेक्स इज लेस देन इक्वल्स टू, इंडेक्स अच्छा नाम नहीं लग रहा मुझे वेरिएबल का, बाद में देखने चले, खैर my num, मेरा लूप आइटरेट करता रहेगा। सबसे पहला काम क्या करा बच्चों, मैंने बेस नंबर के अंदर एक इंक्रीमेंट कर दिया, बेस नम इज इक्वल्स टू, हाँ फाउंड को भी तो इनिशियलाइज करवाऊंगा, फाउंड को बच्चों मैंने करवा दिया फॉल्स। फाउंड की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, अगर वो इसके इक्वल हो जाए तो अच्छा, वरना आपका लूप जो है वो ज्यादा दफा आइटरेट ना कर जाए, वो बेस नंबर से एक दफा इक्वल होगा तो उसके बाद एक दफा और आइटरेट कर जाएगा, तो उससे बेहतर है कि मैं फाउंड को फॉल्स करवा दूं। ठीक है भाई, और मैंने यहाँ पे बच्चों फाउंड को इनिशियलाइज करवा दिया विथ फॉल्स, और मैंने बोल दिया भाई जब तक नम जो है मेरे पास इंडेक्स जो है वो लेस देन माय नम हो, या फिर बच्चों एंड फाउंड मेरे पास क्या हो, जब तक फॉल्स हो माय लूप विल कीप ऑन रनिंग। मैंने बेस नंबर को अंदर बच्चों एक +1 करवा दिया, बेस नम इज इक्वल टू बेस नम +1, और अब मैंने यहां पे इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट कर दिया, इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय बेस नम। अब मैंने यहां पे चेक कर लिया, इफ इंडेक्स इज इक्वल्स टू जो हमारा पैरामीटर था दैट वाज माय नम, देन फाउंड विल बी इक्वल्स टू ट्रू, और यहीं पे मैंने एंड इफ कर दिया, और यहीं पे बच्चों मैंने एंड वाइल भी कर दिया। ठीक है, अब ये लूप मेरा आइटरेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा,
लूप के बाहर मैंने चेक कर लिया, इफ फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब मेरे पास मेरा बेस नंबर मुझे मिल चुका है। देन रिटर्न बेस नम, और अगर नहीं मिला तो बच्चों मेरे पास यहां पे क्या हो जाएगा, एल्स रिटर्न -1 एंड इफ एंड ऑफ फंक्शन। सर -1 क्यों किया? लैग साथ मेरे हिसाब से बेटा आपके एंड पे लैग हो रहा होगा, अपना नेटवर्क चेक करो कि बाकी कोई बच्चा मुझे कंप्लेन नहीं कर रहा लैग का, सिर्फ आपका ही मैसेज आया है। तो बच्चों लेट्स ड्राई रन दिस कोड, इसको जरा ड्राई रन करते हैं। लेट्स से मैंने एंटर कर दिया 24 का बेस नंबर क्या है बच्चों, हमारे पास 4। स्टार्ट करते हैं। मैंने यहां पे चेक करा इंडेक्स 1 इज लेस देन बच्चों 24, यस। फाउंड बच्चों फॉल्स है, स्टार्ट हुआ। बेस नंबर की वैल्यू बच्चों मैंने कर दी 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सो द वैल्यू फॉर इंडेक्स इज 1 इज इक्वल्स टू 24, नो फॉल्स। मैंने बच्चों यहां पे डायरेक्ट एंड इफ करा और मैं डायरेक्ट ऊपर एंड वाइल ऊपर आ गया। अब मैंने यहां पे क्या करा, अगेन कंडीशन चेक करी, कंडीशन इज मतलब आपका कंडीशन ट्रू है, लूप चला। नाउ द वैल्यू फॉर बेस नंबर विल बिकम 2, तो द वैल्यू फॉर इंडेक्स इज 1 मल्टीप्लाई बाय 2, द रिजल्ट विल बी 2 इज इक्वल 24, नो। अगेन बच्चों लूप चला। अब यहां पे बेस नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बिकम 3 मल्टीप्लाई बाय 2, सो द वैल्यू बच्चों विल बिकम 6 इज इक्वल टू 24, नो। फिर बच्चों आपका लूप चला। नाउ द वैल्यू फॉर बेस नंबर बच्चों विल बी 4, और 4 मल्टीप्लाई बाय 6, नाउ द वैल्यू विल बी 24 इज इक्वल्स टू 24, यस द कंडीशन इज ट्रू। फाउंड की वैल्यू बच्चों ट्रू हो गई और आपका लूप एंड हो गया। जब आपका लूप एंड हुआ मैंने चेक किया फाउंड ट्रू है, यस फाउंड ट्रू है, तो मैंने यहां पे बेस नंबर रिटर्न कर दिया एंड द बेस नंबर वैल्यू वाज 4। So this is how we can find the base number of a factorial number. Another one बच्चों that we can do, अगर अब यहाँ पे 25 होता, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आपका लूप फिर आइट्रेट करता, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता 5 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस विल बिकम 120 इज इक्वल टू 24, कंडीशन फॉल्स होती है। आप ऊपर आते हैं, आप यहाँ पे चेक करते 120 इज लेस देन इक्वल टू 25, कंडीशन क्या होती है आप लोग की, फॉल्स हो जाती है और आपका लूप क्या हो जाता है, एंड हो जाता। ठीक है, और मैं यहां पे चेक करता, अगर फाउंड की वैल्यू ट्रू है, नहीं वो फॉल्स होती तो मैं रिटर्न कर देता -1। सर इंडेक्स और बेस नंबर को मल्टीप्लाई करके हम अकबर यही तो कर रहे हैं ना हम लोग, इंडेक्स हम एक्चुअली फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहे हैं यहां पे। अकबर हम लोग यहां पे फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहे हैं। कब तक करते रह रहे हैं, जब तक हमारे पास जो यूजर ने नंबर एंटर करे ये नंबर जो फैक्टोरियल आ रहा है इससे छोटा हो, और अगर ये नंबर मैच कर गए ना अकबर, इसका मतलब ये बेस नंबर ना आपके पास ये फैक्टोरियल नंबर था, इसका बेस नंबर ये फैक्टोरियल नंबर था, तो दैट्स वाई। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था आपके पास ये, लेकिन इट वाज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा एक हेल्दी सवाल था। ठीक है, वी आर कैलकुलेटिंग बोल रहा हूं, वी आर कैलकुलेटिंग एक्चुअली द फैक्टोरियल, बेस नंबर हमें कैलकुलेट करना था यहाँ पे। अब अगर सिमिलरली अगर ये 25 होता तो फिर उसी हिसाब से आपके पास कैलकुलेट किया जाता, सॉरी 120 होता या एंड सो ऑन। ठीक है, द प्रोग्राम रिटन allow user to input sequence of values. The user will input one value at a time. Valid input will be converted into an integer and passed to the base, find base number. Return value will be output. Complete the table to give 4 invalid strings that cannot be converted into integer, और हर उसका आपके पास डिफरेंट एक्सपेक्ट का होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों पहला स्ट्रिंग मैंने इनपुट कर दिया, यहां पे इनवैलिड करना है आपने, रीजन
string containing अल्फाबेट्स, एक और अल्फाबेट डाल दें, अल्फाबेट्स कर देंगे फिर हम इसे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स दिस कैन नॉट बी कन्वर्टेड बच्चों इनटू दिस एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दें बच्चों, एम्प्टी स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एन इंटीजर, -200 डाल दें बच्चों, ये भी इनवैलिड होगा बिकॉज it will be a non-positive इंटीजर। रियल डाल दें बच्चों, एक हमें इंटीजर चाहिए क्योंकि 35.18 नॉट एन इंटीजर, ठीक है। सो दीज आर, जीरो भी आप डाल सकते हैं, जीरो डाल देंगे तो बच्चों वो भी नॉन, आप उससे मतलब जीरो भी नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था। तो मैंने एक में अल्फाबेट डाल दिया, एक में एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया, एक में माइनस कर दिया, नेगेटिव कर दिया, एक में बच्चों मैंने रियल नंबर डाल दिया, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन राइट ओवर हियर। एंड बच्चों लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ पे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स सी। सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जल्दी से परफॉर्म करते हैं इस क्वेश्चन को ताकि हम इस पेपर को अपने कंक्लूड करें। अ टीचर इज डिजाइनिंग अ प्रोग्राम टू परफॉर्म अ सिंपल सिंटैक्स चेक ऑन प्रोग्राम रिटन। दो ग्लोबल 1D एरेज है हमारे पास, वन ऑफ देम बच्चों इज एरे एरर कोड कंटेनिंग इंटीजर वैल्यूज, अनदर एरे बच्चों एरर txt टेक्स्ट हैविंग स्ट्रिंग वैल्यूज। द इंटीजर वैल्यूज बच्चों कैन बी 1 से लेके 800 तक, बोथ एरेज आर हैविंग 500 एलिमेंट्स। There may be less than 500 error numbers, so the corresponding elements in both arrays may be unused. Unused array elements बच्चों are having a code 999. The value of unused array elements array is undefined. Values in error code array are in ascending order. मतलब कोई बीच में से कोड there is a possibility exist ना करता हो, right? एफिशिएंट सूडो कोड बच्चों फॉर आउटपुट एरर, एफिशिएंट क्यों? टेक 2 पैरामीटर्स एज इंटीजर्स, अ लाइन नंबर एंड एरर नंबर, सर्च फॉर द एरर नंबर इन द एरर कोड, इफ फाउंड आउटपुट द एरर डिस्क्रिप्शन एंड द लाइन नंबर। इस तरह ब्रैकेट मिसमैच ऑन, ब्रैकेट मिसमैच ऑन लाइन और लाइन नंबर आ जाएगा, मतलब ये आपको प्रिंट करवाना है अलग से। इफ नॉट फाउंड आउटपुट द लाइन नंबर एंड अ वार्निंग विद एन एग्जांपल ऑफ अननोन एरर, और आपको यहां पे करवा देना है। मतलब एफिशिएंट का मतलब बताएं यहां पे, एफिशिएंट का मतलब आप लोग को यहां पे बच्चों कंपलसरी उसने बाउंड कर दिया कि आपको कंडीशनल लूप यूज करना है, आप लोग फॉर लूप यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब ये, ठीक है, सिंपल वर्ड्स के अंदर। -1 तो बेटा इस क्वेश्चन में रिटर्न नहीं किया जाइना बेटा, प्रीवियस क्वेश्चन की अगर बात करनी है आप तो बेटा लिखा हुआ था कि अगर आपका बेस नंबर नहीं मिले ना, लाइक 12 का कोई फैक्टोरियल नहीं है, तो अगर फैक्टोरियल ना हो तो -1 रिटर्न करना है, प्रीवियस क्वेश्चन की अगर आप बात कर रही है तो।
ठीक है बच्चों, आउटपुट मतलब ये आसान सा कोड है। प्रोसीजर बनेगा, चेक करेंगे, मिल गया एलिमेंट, लूप एंड करेंगे, मतलब इट्स एन इजी स्टफ। लेट्स स्टार्ट प्रोसीजर। आउटपुट एरर, लाइन नंबर लेना था मुझे, यहां पे लाइन नम ले लेता हूं, लाइन नम कॉमा, और मुझे क्या चाहिए था, मुझे एरर नंबर चाहिए। एंड दे बोथ विल बी इंटीजर। डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल्स, डिक्लेयर, मुझे एरे का इंडेक्सेस मूव ऑन करने, आई विल बी नीडिंग वन इंडेक्स। और तो मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा, समझ में आ रहा, बस आपको वो प्रिंट आउट करना होगा। इंटीजर, और फाउंड बच्चों आप लोग के पास क्या होगा, इट विल बी बूलियन। इंडेक्स को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया, बिकॉज एरे का फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा, हमारे पास वन, सो आई इनिशियलाइज इंडेक्स बच्चों विद वन, और फाउंड को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया विद फॉल्स। मैंने अपना लूप स्टार्ट करा यहां पे, वाइल लूप, वाइल फाउंड, जब तक फाउंड की वैल्यू फॉल्स हो, एंड इंडेक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 500, माई लूप विल कीप ऑन आइटरेटिंग। यूजर से कुछ तो नहीं लेना था, नहीं, यूजर से कुछ नहीं लेना हमने। अब बच्चों मैंने यहाँ पे एरे का नाम बस देख लूं मैं, द नेम ऑफ द एरे वॉज एरर कोड, ERR कोड, तो मैंने यहाँ पे कंपेयर कर लिया, इफ एरर कोड इंडेक्स इज इक्वल्स टू एरर नाउ, जो हमने पैरामीटर के अंदर लिया है, अगर ये इक्वल है तो देन फाउंड को बच्चों क्या करवा दें, देन फाउंड को करवा दें आप ट्रू, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स आप इंडेक्स को इंक्रीमेंट करवा दें, ताकि आप अगले इंडेक्स के ऊपर चेक करें। इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन, और यहीं पे आपने क्या कर दिया, एंड इफ, और यहीं पे आप लोगों ने क्या कर दिया, एंड वाइल। यहीं पे आप लोगों ने कर दिया एंड वाइल। जब आपका लूप एंड हो जाएगा तो मैंने चेक कर लिया, इफ फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, देन आउटपुट, क्या आउटपुट करना था भाई हम लोगों ने, पहले एरर का वो आ जाएगा आपके पास, ERR टेक्स्ट इंडेक्स, फिर लिखा हुआ होगा बच्चों ऑनलाइन अगर इसने ये बाय वेल या बाय रेफ किया, वो लाइन नंबर ऐसा पैरामीटर लेना है ना हमारे पास, लाइन नंबर, फिर हमारे पास आउटसाइड हम यूज कैसे करेंगे। दो तीन बच्चों थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं यहाँ पे, बिकॉज पैरामीटर के अंदर आपको लाइन नंबर भी प्रिंट करवाना है, तो मैं छोटा सा चेंज करूंगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइन नम, ये मैं लूप के अंदर डालूंगा जरा,
ये वाली लाइन मैं लूप के अंदर डालूंगा, यहां पर आ जाएगी ये लाइन। ठीक है, बस इसको एक एक नीचे कर दें जरा। रीजन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं, वरना ये उतर है। और अगर फाउंड लूप के बाहर मैंने चेक कर लिया कि लूप के बाहर अगर फाउंड की वैल्यू फॉल्स है, देन लेकिन वो उसके बाद भी तो करवा ही रहा है ना। मेरा एक कॉन्सेप्ट बस ये चाह रहा था मैं कि लाइन नंबर एज अ पैरामीटर एंटर हो रहा है ना आपके पास, तो लूप के बाहर उसकी वैल्यू आपके पास होल्ड होनी चाहिए किसी वेरिएबल के अंदर या कहीं पे आपके पास होनी चाहिए। तो ये मैं थोड़ा सा बस कंसर्न था। खैर वो एग्जामिनर की अप्रोच ये वाली नहीं है, हम पुराने वाले कोड के साथ ही चले जाते हैं। बस सिंपल था हमारे पास, चीज़ों को सिंपल रखें वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर भाई ट्रू है तो आपने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया विद द लाइन नंबर, एल्स आपने यहाँ पे आउटपुट करवा दिया, आउटपुट अननोन एरर ऑनलाइन, अननोन एरर ऑनलाइन, और बच्चों कॉमा डाल के आपने यहाँ पे लाइन नंबर प्लेस कर, लाइन नंबर, और यहीं पे आपने क्या कर दिया, एंड इफ। ठीक है भाई, तो सिंपल सा कोड था बच्चों हमारे पास। हमने यहाँ पे एक फॉर लूप लगा दिया, हम लोग चेक करते गए या तो मेरा एरे खत्म हो जाए या फिर बच्चों मेरा एलिमेंट मिल जाए। अगर एलिमेंट मिल गया, मैंने फॉर्म को फॉल्स करवा ट्रू करवाया, मेरा लूप एंड हो जाएगा। बिकॉज आपके एग्जाम ने रिक्वेस्ट करी थी एफिशिएंट कोड होना चाहिए, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे कंडीशनल लूप यूज करा। पैरामीटर वाला वैल्यू बेटा आ जाएगी यहाँ पे, जो पैरामीटर की वैल्यू है आपके पास, दिस वैल्यू विल बी ओवर हियर। लाइन नंबर की वैल्यू आपके पास यहां पर आ जाएगी। ठीक है, ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा प्रोसीजर भी एंड करना है भाई, एंड इफ एंड एंड ऑफ प्रोसीजर। सर हम दूसरे एरे से लाइन लेंगे, यस हम दूसरे कोरस्पॉन्डिंग एरे के अंदर सेम है ना, तो इंडेक्स के ऊपर काम हो रहा है एक्चुअली। तो इंडेक्स की वैल्यू आपके पास मैच कर रही होगी, हारिस आपकी इंडेक्स की वैल्यू मैच कर रही होगी। अगले पार्ट में बोल रहे बच्चों, राइट डाउन द एफिशिएंट बबल सॉर्ट एल्गोरिथम एंड द नेम ऑफ द सूडो कोड बच्चों विल बी सॉर्ट एरे। और ऊपर पढ़ लें किसके ऊपर अप्लाई करना है, एरर कोड के ऊपर आप लोगों को बच्चों अपने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है, एफिशिएंट एल्गोरिथम लिखना है बच्चों। ये एल्गोरिथम आप लोग के पास लिखा हुआ है सबके पास बिल्कुल कंप्लीटली। लेकिन यहां पे अब आपके पास आप लोग एक एरे को स्वैप नहीं करेंगे, आप दोनों एरेस को क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। जल्दी से लिख के दिखा देता हूं मैं आप लोग को ये एल्गोरिथम भी। ये याद होना चाहिए आप लोग को, फिंगर टिप्स होना चाहिए, प्रोसीजर सॉर्ट एरे, सॉर्ट एरेस, डिक्लेयर। जी हम मात एक्सेप्टेबल होता है, कोई इशू की बात नहीं है। टेम्प एक इंटीजर है बच्चों, और क्या होता है, हम लोग यहां पे एक आई ले लेते हैं हम लोग यहां पे, बाउंड्री होता है हमारे पास एक, एंड दे ऑल विल बी इंटीजर्स। एफिशिएंट है तो आपके पास वो फाउंड वाला वो भी होगा, डिक्लेयर नो स्वैप बूलियन, और आपका बच्चों एक स्ट्रिंग होगा बिकॉज आपको स्ट्रिंग को भी स्वैप करवाना है, तो टेम्प str एंड दिस विल बी स्ट्रिंग। सबसे पहले बच्चों मैंने बाउंड्री की यहां पे वैल्यू सेट कर दी, तो बाउंड्री हमेशा एक कम होती है, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट वी हैव आर 500, सो बाउंड्री विल बी इक्वल्स टू
499। बच्चों एफिशिएंट एल्गोरिथम में आउटर लूप कंडीशनल होता है, तो रिपीट, और मैंने यहाँ पे लगा दिया इनिशियली नो स्वैप को हम लोग क्या करवा देते हैं, ट्रू करवा देते हैं। फिर फॉर लूप लग जाता है, फॉर मैंने वेरिएबल का रखा था आई, तो फॉर आई 1 2 बाउंड्री। अब लूप के अंदर आगे बच्चों स्वैपिंग करनी है, तो इफ एरर कोड आई इज ग्रेटर देन एरर कोड आई प्लस 1, तो मुझे देन स्वैपिंग करनी होगी। तो पहले मैंने एरर कोड को स्वैप करके दिखा दिया, कैसे करते थे, टेम्प इंटीजर इज इक्वल्स टू एरर कोड आई, एरर कोड आई प्लस 1 इज इक्वल्स टू, सॉरी, एरर कोड आई is equals to error code I plus 1, और error code I plus 1 will be equals to temp integer। तो बच्चों ये मैंने अभी एरर कोड को स्वैप करा है, एरर कोड के साथ साथ एरर टेक्स्ट को भी क्या करना है, स्वैप करना है। लेकिन एरर टेक्स्ट की डेटा टाइप क्या थी, स्ट्रिंग थी, तो तभी मैंने एक अलग वेरिएबल लिया था। अब मैं एरर टेक्स्ट को सेम रहेगा बिल्कुल, बस एरर टेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, तो टेम्प स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू एरर टेक्स्ट आई, एरर टेक्स्ट आई will be equals to error text I plus 1, and error text I plus 1 will be equals to temp string। ठीक है, तो दोनों को स्वैप करना है, दोनों एरेस को। तो ये दूसरा वाला एरे मैंने स्वैप कर दिया, और अगर नो स्वैप ऊपर ट्रू हुआ तो नो स्वैप यहां पे क्या हो जाएगा, नो स्वैप विल बिकम फॉल्स, और बस खत्म। बस अब यहां पे जल्दी बंद करें, एंड इफ, और यहां पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आई। जब ये लूप एंड हो जाएगा बच्चों, तो आपको पता है हर आइट्रेशन के बाद आप लोग बाउंड्री को एक कम करते हो, क्योंकि आपका लास्ट एलिमेंट अपनी करेक्ट लोकेशन के ऊपर आ जाता है। तो बाउंड्री विल बी इक्वल्स टू बाउंड्री -1, और ये आपका लूप चलता रहेगा बच्चों अंटिल नो स्वैप इज इक्वल्स टू ट्रू, और यहीं पे क्या हो जाएगा, एंड ऑफ प्रोसीजर। सर आई इज इंडेक्स, यस आई इज इंडेक्स, मैंने आई एज एन इंडेक्स यूज करा है यहाँ पे। ठीक है भाई, सो एक बेहतरीन सा एफिशिएंट एल्गोरिथम मैंने यहाँ पे बबल सॉर्ट का लिख दिया। आप लोग को ये एल्गोरिथम बच्चों याद होना चाहिए, पेपर में ये मत सोचेगा कि हम लोग उस वक्त सोच लेंगे कर लेंगे, नहीं, मेमोराइज करके जाएं, टाइम वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड द लास्ट पार्ट बच्चों ये बोल रहे एक रिकॉर्ड डेटा टाइप बना दी इसने यहाँ पे, स्टेट द एरर बच्चों इन द रिकॉर्ड डिक्लेरेशन। तो यू कैन सी बच्चों एरर कोड की डेटा टाइप क्या थी मेरे पास, द डेटा टाइप फॉर द एरर कोड बच्चों वॉज इंटीजर, यहां पे उसने क्या कर दिया, स्ट्रिंग कर दिया। सो मैंने बता दिया एरर कोड इज स्ट्रिंग इंस्टेड ऑफ इंटीजर। दो बेनिफिट बच्चों आपको यहां पे बताने, यूजिंग अ सिंगल एरे ऑफ द यूजर डिफाइन डेटा टाइप। तो बोले अगर आप यहां पे आप रिकॉर्ड डेटा टाइप यूज करें, उसका बेनिफिट क्या है बच्चों आपके पास, तो
we can have multiple data types under single identifier, and another advantage बच्चों can be programs are easy to read and debug. राइट द डिक्लेरेशन ऑफ द सिंगल एरे बच्चों, तो यहां पे उसने रिकॉर्ड डेटा का नाम क्या रखा है, एरर REC, तो बना दें डिक्लेयर वेरिएबल का नाम नहीं बताया इसने, क्या रखना है, तो मैंने बच्चों यहां पे रख दिया this error colon, it will be an array 1:500 and the data type बच्चों will be error record. So यहां पे बच्चों हमारा ये पूरा पेपर कंप्लीट होता है. आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये पेपर. इसमें मुझे सबसे अच्छा सवाल यही वाला लगा था, एक ये वाला माई बेस नंबर जो फैक्टोरियल हम लोग को फाइंड आउट करना था. रात को बच्चों फिर मुलाकात होगी एक और पेपर के साथ. टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप डूइंग द पास्ट पेपर्स. ठीक है, अल्लाह हाफिज.